सहारा इंडिया में लोगों के जमा पैसे लौटने की उम्मीद जगी है। सहारा की बकाया रकम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है। निवेशकों के पैसे की वापसी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सहारा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग और सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन में निवेशकों की अनुमानित संख्या 3.7 करोड़ है। 3 बार सार्वजनिक अपील की गई कि लोग आकर क्लेम करें। जो कागज दिखाएगा उसको पैसा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN अग्रवाल कमेटी हर चीज देख रही है। 138 करोड़ रुपये जारी किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि 138.07 करोड़ रुपये क्लेम किए गए थे जो जारी कर दिए गए हैं। 25,781 करोड़ पूरा वितरित नहीं किया जाना है। उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया की 18 संपत्तियां अटैच की गई हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाए जाने के बाद क्लेम देने के लिए फंड की मांग की। इसमें 1.21 करोड़ क्लेम आए। 374 करोड़ रुपये क्लेम के रिलीज कर दिए गए हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी कमेटी इस मामले की निगरानी कर रही है। पल एग्रो कोऑपरेटिव में 1.25 करोड़ क्लेम आए। इनमें रिफंड्स 1021 करोड़ रुपये के क्लेम दे दिए गए हैं। जस्टिस लोढ़ा इसकी निगरानी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर क्लेम करें। 3 जजों की कमेटी देखेगी और क्लेम जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज इसकी निगरानी कर रहे हैं। जस्टिस लोढ़ा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी, पर्ल कंपनी की, BSEL की, सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुर्क करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूं, मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier, and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I be allowed to give a reply to our honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर particularly रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1,070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1,070 crores obtained, recovered, but several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example. Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details.